हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट अमशा नवाज खान। मेड इन चाइना ये एक ऐसी टैगलाइन है जो हम सब बहुत कॉमनली यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो अफोर्डेबल तो होती हैं बट एट द सेम टाइम उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि कब खराब हो जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है चाइनीज वैक्सीन का पूरी दुनिया में हाल इस वक्त। दुनिया की काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे चाइनीज मेड वैक्सीन लगाई जा रही थी उनके लोगों को, और फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में अब दोबारा कोविड के केसेस आना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि क्या ये चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी है या फिर ये एक्चुअली चाइनीज वैक्सीन सेफ और एफिशिएंट है ही नहीं कोविड के लिए। अगर हम बात करें कि चाइनीज वैक्सीन का फिगर क्या है, तो चाइना इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली दुनिया में 43 कंट्रीज को अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें से चाइना ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 742 मिलियन डोजेस वैक्सीन बेच दी हैं, 22 मिलियन डोजेस वैक्सीन डोनेट की हैं और 262 मिलियन वैक्सीन डोजेस ऐसी हैं जो डिलीवर हो चुकी हैं। बहुत सारी कंट्रीज में फुल्ली वैक्सीनेट होने के बावजूद जब ये वापस केसेस बढ़ना शुरू हुए तब पूरी दुनिया पॉइंट आउट कर रही है कि क्या चाइनीज वैक्सीन एफिशिएंट है कोविड के अगेंस्ट। आपको क्या लगता है, आर द चाइनीज वैक्सीन एफिशिएंट? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। बट अगर अब हम बात करें कुछ कंट्रीज की स्पेशली जहां पे ये कोविड केसेस के सर्ज वापस स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्टिंग विद बहरीन। तो बहरीन एक ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने काफी हद तक अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। उनकी 37% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड थी एक चाइनीज वैक्सीन से जो कि है साइनोफार्म। और इसके बावजूद अभी कुछ ही वक्त पहले वहां पे एक फ्रेश आउटब्रेक हो गया जहां पे उनके केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। इसी वजह से बहरीन ने अब ये काम शुरू किया है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी वो फाइजर वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगा रहे हैं ताकि केसेस कम रिपोर्ट हो। ऐसा ही कुछ हाल हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जहां पे उनकी 38% से ज्यादा की पॉपुलेशन को वो वैक्सीनेट कर चुके थे चाइनीज वैक्सीन अगेन साइनोफार्म से। इसके बावजूद वहां पे अब जो डेली न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 1700 के लगभग रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से यूए भी अब फाइजर वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगा रहा है अपने फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को। अगर हम बात करें ऐसे फिलीपींस की, तो फिलीपींस ने तो क्लियरली अब मना ही कर दिया है, इनफैक्ट वापस करना शुरू कर दिए हैं कोविड वैक्सीन के डोजेस, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहा अब चाइनीज मेड वैक्सीन पे। और सऊदी अरेबिया ने इनफैक्ट ये चीज की है कि उन्होंने अब चाइनीज वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया है और वो अब सिर्फ 2 वैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एंड फाइजर वैक्सीन। ये तो बात हो गई पूरी दुनिया की कि दुनिया भर में जहां पे चाइनीज वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही थी लोगों में, उन पे क्या असर हुआ है। पर क्या चाइनीज वैक्सीन चाइना के लोगों पे असर कर रही है? इज चाइना सेफ नाउ फ्रॉम द पैंडेमिक? क्योंकि चाइना ने अपनी काफी हद तक की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है अभी तक। अब अगर हम बात करें स्पेशली चाइना की कि क्या चाइनीज मेड वैक्सीन, जो कि स्पेशली 3 है, साइनोफार्म, साइनोवैक एंड कैसाइनोबायो, क्या इनकी वैक्सीन चाइना में एफिशिएंट है एंड क्या चाइना के लोगों में पैंडेमिक की चीज अब खत्म हो गई है चाइनीज वैक्सीन की वजह से? सो द आंसर इज नो, क्योंकि चाइना ने जहां अपनी अच्छी खासी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया था अभी तक, वहीं चाइना में भी एक फ्रेश आउटब्रेक स्टार्ट हो गया है उनके ग्वांगडोंग प्रोविंस में, एंड वहां पे भी काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या चाइनीज वैक्सीन किसी काम की है, एंड अगर है तो फिर केसेस रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चाइनीज मिनिस्ट्री ने तो सिंपली उनके फ्रेश आउटब्रेक का जितना भी जिम्मा है वो डाल दिया है डेल्टा वेरिएंट पे कि ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ है एंड इसमें वैक्सीन को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, आपको क्या लगता है कि ये इस आउटब्रेक की वजह क्या है?
चाइनीज वैक्सीन की इनसफिशियंसी या फिर डेल्टा वेरिएंट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. Also make sure to like and share the video. And in case you haven't subscribed to our channel yet, you know exactly what to do. Subscribe and hit the bell icon.